खरगोश जैसे कान वाले। फिर दूसरी विदिशा कौन सी है आग्नेय के बाद? नैऋत्य। नैऋत्य दिशा में शशकुली कर्ण, शशकुली बोलते हैं पूरी को, पूरी तलते हैं ना, ऐसे फूल जाती है, ऐसे वो हो जाती है, तो वैसे कानों वाले हैं। और फिर वायव्य में प्रावरण कर्ण है, माने इतने बड़े कान है कि पूरे मतलब चद्दर जैसे ओढ़ लें, प्रावरण है, पूरे कपड़े उनके कानी उनके वस्त्र हैं, समझ लो, प्रावरण। और फिर आखिरी जो है ईशान दिशा, ईशान दिशा में लंब करना, लंबे कानों वाले हैं। फिर अश्व, सिंह, श्व, महिष, वराह, व्याघ्र, काक, कपिमुखा, अंतरिक्ष। अब अंतराल जो है वहां पर जो 8 द्वीप हैं, उन वहां पर उन मनुष्यों के मुख कैसे कैसे हैं वो बता रहे हैं। अश्वमुख पहला जो अंतराल है, वहां पर घोड़े जैसे मुंह वाले हैं। फिर सिंह मुख, सिंह जैसे मुंह वाले है मनुष्य, लेकिन नामकर्म की विचित्रता देखो आप कि चेहरा जानवर का मिला है, शरीर मनुष्य का है, पर्याय मनुष्य पर्याय है। फिर श्व यानी कुत्ते जैसा मुंह, महिष यानी भैंस जैसा मुंह, वराह यानी वो जो सुअर होता है जिसको गुजराती में भूंड बोलते हैं, उसके जैसा मुंह। फिर व्याघ्र यानी बाघ जिसको बोलते हैं, बाघ पट्टे वाला शेर। और काक यानी कौवा, कपी यानी बंदर, इन जैसे मुख वाले होते हैं। फिर उभयोर अंतयोः, दोनों अंतों में शिखरी पर्वत के दोनों किनारों पर जो द्वीप हैं उसमें मेघमुख और विद्युन्मुखा, बादल जैसे मुख वाले, और विद्युन्मुखा ने बिजली की चमक जैसे मुख वाले। फिर मत्स्य मुख, काल मुखा, हिमवतः उभयोर अंतयोः, हिमवान पर्वत के दोनों किनारों पर मत्स्य मुख, एक में मछली जैसे मुंह वाला। अब जैसे मरमेड वगैरह जो सुनते हैं ना अपन, मरमेड या मरमैन, कभी सुना आपने? कहते हैं कि कभी इंदौर के किसी मेले में वो रखा था, एक जल परी जिसको कहते हैं हिंदी में, माने ऊपर से उसका शरीर जो है वो मनुष्यनी जैसा है, और नीचे जो कमर के आगे जो है वो मछली जैसा का शरीर है। तो यहाँ पर बात से ऊपर के अलग, मतलब यहाँ नीचे से मनुष्य जैसा, ऊपर जानवर जैसा है, ये बता रहे हैं। तो इतना फर्क है। अब इसके बारे में जानकारी कहीं एनसाइक्लोपीडिया वगैरह सब में हमने देखने की कोशिश की थी पहले, अभी और भी खोज करने योग्य है कि भाई ये कौन से प्राणी हैं जिनका आधा शरीर मछली जैसा है और ऊपर का भाग जो है वो मनुष्य जैसा है। वो दोनों मतलब पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के रूप रहते हैं, और पानी में रहते हैं, समुद्र में। इसके बारे में जानकारी पता करनी चाहिए, या फिर हो सकता है कि ये कोई साहित्यकार की कल्पना हो, दोनों बातें हैं। मत्स्य मुख, काल मुखा, हिमवत उभयोर। फिर हस्ति मुखा, दर्श मुखा, उत्तर विजयार्धस्य उभयोर अंतयोः। उत्तर जो विजयार्ध है, ये दक्षिण विजयार्ध तो यहाँ भारत क्षेत्र में है, ऐरावत में उत्तर विजयार्ध है, तो उसके दोनों किनारों पर एक हाथी के मुंह वाले हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, और दूसरे आदर्श मुखा। आदर्श मुखा मतलब आईने जैसे मुख वाले, मैंने उनका मुंह देखोगे तो लगेगा कि आईना है, और बाकी कुछ नहीं, आंख नाक मुंह वगैरह कुछ नहीं, आईना। भोजन वगैरह कैसे करते होंगे? हाँ, देखिए प्रोपोर्शनेट होगी साइज। वैसे प्रोपोर्शनेट का मतलब जितना शरीर का आकार है उसी हिसाब से चेहरे का भी आकार होता होगा। चेहरे का आकार उस प्राणी जैसा हो और फिर शरीर का आकार एकदम मनुष्य जैसा छोटा हो तो बात नहीं बनेगी ना। और वैसे भी गणेश जी की जो स्थापना होती है उसमें बराबर ही बनाते हो, मतलब इतना बड़ा मुंह नहीं बनाते हाथी का कि शरीर से बिल्कुल, मतलब शरीर जिसको उठा ही ना सके, इतना बड़ा बनाते नहीं हो। इसके आगे कहते हैं कि गोमुख मेष मुखा दक्षिण विजयार्धस्य उभयोर अंतयोः। दक्षिण विजयार्ध पर्वत के दोनों किनारों पर जो द्वीप आते हैं, अंतर्द्वीप, उसमें गोमुख और मेष मुख, एक तरफ गोमुख वाले गाय जैसे मुंह वाले, दूसरी तरफ मेष मुख यानी
मेंढा, जिसको घेटा बोलते हैं, शीप बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसके बालों से स्वेटर बनता है, ऊन निकलती है ऐसे। शेषाह, अच्छा ये कैसे होते हैं ये सारे मनुष्य? तो बोले गोमुख मेषमुखा, चौबीस अंतर्द्वीपों की बात है ये? नहीं, अभी बात आगे बता रहे हैं। एक उरु का, अब इसमें ये बता रहे हैं कि एक उरु का मतलब होता है ये जांघ, पैर से घुटने के ऊपर वाला जो भाग होता है वो उरु कहलाता है। ऊ दीर्घ है और फिर रु ह्रस्व है। तो एक उरु का, एक जांघ वाले जो अंतर्द्वीपज म्लेच्छ मनुष्य हैं, वो मृदाहारा, मिट्टी का आहार करते हैं, और गुहावासिना, गुफा में निवास करते हैं। शेषाह, और बाकी सारे जो हैं वो पुष्प फलाहारा, फूल और फल का आहार करने वाले, वृक्षवासिना, पेड़ों पर निवास करते हैं। सर्वे ते पल्योपमायुषः, वे सारे एक पल्य आयु वाले होते हैं। एवं चतुर्विंशतिरपि द्वीपा, इस प्रकार 24 द्वीप जल तलाद एक योजनोत्सेदा, जल के तल से एक योजन ऊंचे हैं। लवणोदधेर बाह्य पार्श्वे, लवण समुद्र के बाह्य पार्श्व में, बाह्य पार्श्वे भी एवं चतुर्विंशतिर द्वीपा विज्ञातव्या, ये तो लवण समुद्र के इस तरफ अपने जम्बू द्वीप के पास, उसी प्रकार उसके बाहर की तरफ जो धात्की खंड द्वीप के पास वाला हिस्सा है लवण समुद्र का, वहां भी ऐसे ही 24 द्वीप जान लेने चाहिए। तथा कालोदे भी वेदितव्या, इसी प्रकार कालोद समुद्र में भी जान लेना चाहिए। तो 24 और 24 कितने हुए? 48, और कालोद में भी उतने ही हो गए। तो इस प्रकार कुल 96 द्वीप होंगे। 48 को दुगुना कर दिया तो कितना होगा? तो 96 अंतर्द्वीप है पूरे 2.5 द्वीप में, मनुष्य लोक में। तयतेंतर्द्वीपचा म्लेच्छा, वे अंतर्द्वीप में जन्म लेने वाले मनुष्य म्लेच्छ कहलाते हैं। कर्म भूमि जाश्च, कर्म भूमि में जन्म लेने वाले शक्र यवन शबर पुलिंदादय, ये म्लेच्छ कहलाते हैं। शक, यवन, शबर और पुलिंदादि, ये कर्म भूमि में, ये अलग अलग प्रकार के नाम बता दिए इन्होंने आचार्य पूछपाल स्वामी जी ने, कि ये सब जो है कर्म भूमि में जन्म लेते हुए भी म्लेच्छ कहलाते हैं। काह पुनः कर्म भूमि ऐति यत, आहा, वे कर्म भूमियां कौन सी हैं? इसलिए यहां से सूत्र कह रहे हैं, भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। भरत, ऐरावत और विदेह ये कर्म भूमियां हैं, लेकिन देवकुरुत्तर कुरुभ्य अन्यत्र, विदेह क्षेत्र में इतना ख्याल रखना कि देवकुरु और उत्तर कुरु से अन्य जो विदेह क्षेत्र का हिस्सा है वो कर्म भूमि है। देवकुरु और उत्तर कुरु उत्तम भोग भूमि का क्षेत्र है विदेह क्षेत्र में। तो इन दो को छोड़ के बाकी पूरी कर्म भूमि है। भरता ऐरावता विदेहाश्च पंच पंच एता कर्म भूमिया इति व्यपदिश्यन्ते, 15 कर्म भूमि हो गई, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, ये कर्म भूमि कही जाती हैं। तत्र, उनमें विदेह ग्रहणात्, विदेह के ग्रहण से देवकुरु उत्तर कुरु ग्रहणे प्रसक्ते, तो देवकुरु और उत्तर कुरु का भी ग्रहण प्रसंग को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा होने पर तत् प्रतिषेधार्थमः, उसका निषेध करने के लिए कहते हैं अन्यत्र देवकुरु उत्तर कुरुभ्यः, देवकुरु और उत्तर कुरु से अन्यत्र। अन्यत्र शब्द वर्जनार्थ, वो यहाँ पर अन्यत्र शब्द जो है निषेध के लिए है। देवकुरु और उत्तर कुरु से जो अन्य है हिस्सा विदेह का, वो कर्म भूमि है। इनको छोड़कर देव कुरव, उत्तर कुरवो, हैमवतो, हरिवर्षो, रम्यको, हैरण्यवतोन्तर द्वीपाश्च भोग भूमि इति व्यपदिश्यन्ते, और ये सारे जो नाम बता दिए ये भोग भूमियां ऐसे नाम को प्राप्त होते हैं, कहे जाते हैं। अतः कथम कर्म भूमित्वम, अब कोई कहे कि भाई कर्म भूमिपना किस प्रकार बंधा इन स्थानों का, क्यों है कर्म भूमियां? तो बोले कि शुभ अशुभ लक्षण से कर्मणोधिष्ठानत्वात्, शुभ और अशुभ यानी पुण्य और पाप नाम के जो कर्म होते हैं उनका स्थान होने के कारण इनको कर्म भूमि कहते हैं। ननु सर्वं लोकत्रयं कर्मणोधिष्ठानम्, फिर शंकाकार कहता है कि भाई सारा लोक ही पुण्य और पाप का स्थान है। ठीक है ना, शंका आ गई।
तो तत एवं प्रकर्ष गतिर्विज्ञास्यते प्रकर्षेण यत् कर्मणोधिष्ठानम् इति। तो इसलिए यहां पर प्रकर्ष गतिर्विज्ञास्यते, यहां जो सूत्र में बात आई ना कर्म भूमि, यहां कर्मों की प्रकर्षता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। माने सबसे भयानक कर्म और सबसे उत्कृष्ट पुण्य इन्हीं कर्म भूमियों में हो सकता है, इसलिए इसको कर्म भूमि कहा। जैसे उदाहरण दे रहे आगे, तत्राशुभ कर्मणस्तावत्, उनमें अशुभ कर्म कितना भयानक हो सकता है कर्म भूमि में, उसको सुन लो। सप्तम नरक प्रापणस्य भरतादिश्वेवार अर्जनम, भरत आदि में ही 7वीं पृथ्वी को प्राप्त कराने वाला अशुभ कर्म अर्जित होता है। भरत आदि किसको कहेंगे? भरत, ऐरावत और विदेह, इन तीन को। माने विदेह से भी जाते हैं 7वें नरक। आप ये कोई सोच तो नहीं है आप लोग कि विदेह से सभी लोग मोक्ष जाते हैं, ऐसी धारणा मत बनाना। विदेह में भी सब कुछ होता है। शुभस्य च सर्वार्थ सिद्ध्यादि, और शुभ कर्म भी जो है सर्वार्थ सिद्धि आदि स्थान विशेष प्रापणस्य कर्मणः, जो सर्वार्थ सिद्धि आदि स्थान विशेष को प्राप्त कराने वाला कर्म है उसका भी उपार्जनम तत्रैव, उसका उपार्जन भी वही हो सकता है। कृष्यादि लक्षणस्य षड्विधस्य कर्मणः पात्रदानादि सहितस्य, कृषि आदि नाम है जिनके, ऐसे 6 प्रकार के जो कर्म हैं आजीविका के, उसका और पात्रदान आदि सहित तत्रैवारंभात, वहीं उसका इनका आरंभ हो सकता है। इसलिए कर्म भूमि व्यपदेशो वेदितव्य, कर्म भूमि नाम जानना चाहिए। इतरास्तु, किंतु बाकी 10 विध कल्प वृक्ष कल्पित भोगानुभवन विषयत्वात्, 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष है उनके द्वारा कल्पित यानी रचित जो भोग यानी सुख की सामग्रियां, उनका अनुभवन यानी उनका उपभोग, उसको विषय उसका विषय होने के कारण भोग भूमिया इति, भोग भूमिया इस प्रकार कहते हैं, इति व्यपदिश्यन्ते, इस प्रकार नामांकित की जाती हैं। फिर उक्तासु भूमिषु, बाकी जो भूमियां हैं वो मनुष्याणाम स्थिति परिच्छेदार्थमाह, मनुष्यों की जो आयु है वो बताने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, मनुष्यों की स्थिति द्विवचन दिए है, मनुष्यों की स्थितियां, परापरे कैसी स्थितियां, परा माने उत्कृष्ट और अपरा यानी जघन्य। तो ऐसी 2 प्रकार की स्थितियां, त्रिपल्योपम उत्कृष्ट स्थिति है, अंतर मुहूर्त जघन्य स्थिति है। 3 पल्योपमानी यस्याह सा त्रिपल्योपमा, 3 पल्योपम है जिसके वो त्रिपल्योपमा ऐसी कही जाती है। अंतर्गतो मुहूर्त यस्याह सा अंतर मुहूर्ता, मुहूर्त के अंतर्गत है जो भीतर भीतर है वो अंतर मुहूर्त। यथा संख्या ना अभिसंबंध, संख्या का क्रम से अभिसंबंध जोड़ना, परा के साथ त्रिपल्योपम लगाना, अपरा के साथ अंतर मुहूर्त लगाना, क्रम ऐसा रखना। मनुष्याणाम परा उत्कृष्ट स्थिति त्रिपल्योपमा, मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम, अपरा जघन्य अंतर मुहूर्त, अपर यानी जघन्य स्थिति जो है अंतर मुहूर्त। मध्य अनेक विकल्पा, और बीच वाली स्थितियों के अनेक विकल्प हैं। तत्र पल्यम त्रिविधम, उनमें जो पल्य है उसके 3 भेद हैं। व्यवहार पल्यम, उद्धार पल्यम, अद्धा पल्यम इति। अनवर संज्ञाएं, ये सारी संज्ञाएं जो है सार्थक हैं। 3 पल्य कौन से? व्यवहार पल्य हो गया एक, दूसरा उद्धार पल्य, उधार नहीं उद्धार, और तीसरा अद्धा पल्यम इति, अद्धा पल्य। आद्यम व्यवहार पल्यम इति उच्यते, पहला जो है व्यवहार पल्य, इसलिए कहते हैं, कहा जाता है उत्तर पल्य द्वय व्यवहार बीजत्वात्, उसका नाम जो है व्यवहार पल्य इसलिए क्योंकि आगे के पल्यों का जो व्यवहार है वो इसी से चलता है। नानेन किंचित परिच्छेद्यम अस्ति इति, इसके द्वारा कुछ अपन नापते नहीं है, कोई काल को मापा नहीं जाता व्यवहार पल्य के द्वारा। द्वितीय उद्धार पल्यम, दूसरा उद्धार पल्य कहलाता है। तत् उससे, उद्धृतैर लोमच्छेदैस, उससे निकाले हुए जो रोम के खंड है, छेद हैं, उनसे द्वीप समुद्राः संख्यायन्ते इति, द्वीप समुद्रों की संख्या निकल आती है। तृतीय अद्धा पल्यम, तीसरा जो है वो अद्धा पल्य है। वो लोमच्छेद आपको मालूम है ना, पल्य यानी गड्ढा, और उसमें भेड़ के छोटे छोटे बाल अगर भर दो, 7 दिन वाले भेड़ के छोटे छोटे, कल्पना है ये, मतलब ऐसा प्रैक्टिकली तो संभव ही नहीं, इतना बड़ा एक गड्ढा नहीं कर सकता कोई देव कर भी दे तो इतने सारे भेड़ नहीं ला सकता कोई, कहाँ से लाएगा।
अद्धा काल स्थिति इत्यर्थ। अद्धा का अर्थ होता है काल स्थिति। तत्राद्यस्य प्रमाणम कथ्यते, उनमें पहले जो व्यवहार पल्ले उसका प्रमाण कहते हैं। तत्परिच्छेदनार्थत्वात्, उसकी जानकारी करने के लिए। तद यथा, वो इस प्रकार। प्रमाणांगुल परिमित, प्रमाणांगुल के बराबर। योजन विष्कम्भायाम, एक योजन चौड़ा। अवगाहनानि त्रीणि, आयाम और अवगाह माने एक योजन चौड़ा और गहरा। त्रीणि पल्यानि कुशूला इत्यर्थ, तीन गड्ढे हैं। कुशूल यानी वही, उसका वही अर्थ हो गया गड्ढे। एकादि सप्तांत, एक को आदि ले लो और 7 पर्यंत, 7 रात अहोरात्र। जाता जातावी बालाग्राणी, अवी का मतलब वही होता है भेड़। तो 1 से लेकर 7 दिन रात जिनकी उम्र हुई है, जात माने जन्म से, ऐसे अवी के, अभी यानी घेटे मतलब जो छोटे भेड़ हैं उनके बच्चे, उनके बालाग्राणी, बालों के अग्रभाग। तावत छिन्नानि यावत द्वितीयं कर्तरिक छेदं न अवाप्नुवन्ति, वहां तक कि उसको काटते जाना जहां से दूसरा कर्तरी यानी कैंची से छेद न हो सके। कैंची कोई पुरानी कैंची जो है वो आजकल का औजार नहीं है, ये 1500 साल पुराना ग्रंथ है। तो कैंची बहुत पुरानी चीज है, ऐसा नहीं चौथे काल में भी कैंची चलती थी, वो लेकर घूमता था। आपको याद है कौन? जनेऊ में बांधकर। श्रीभूति पुरोहित, सत्य घोष, याद है कथा? अगर मैं झूठ बोला तो कैंची से अपना जीभ छेद डालूंगा, ऐसा बोलता था। तो कैंची से जिसके दोबारा टुकड़े ना हो सकते, वैसे बालों से। तादृशै लोमच्छेदै परिपूर्णम, उन बाल के खंडों से परिपूर्ण भर दिया। घनीकृतम, और फिर उसको ठोस पैक कर दिया, दबा दिया। व्यवहार पल्लमिति उच्यते, उसको व्यवहार पल्ले कहा जाता है। ततो वर्षशते गते, उनमें 100 वर्ष निकल जाने पर, ये पढ़ते हैं तो फिर एकदम कैसा लगता है, अजीब सा लगता है ना। जैसे मतलब झूले के ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते समय कैसा लगता है पेट में कुछ उसी टाइप का लगता है। तो एक एक लोमापकर्षण विधिना, एक एक बाल निकाल दे जाओ 100 साल में। यावता काले में तद्रिक्तम भवेत, जितने काल में वो खाली हो सकता है, तावान काल, उतना काल। व्यवहार पल्योपमाख्य है, व्यवहार पल्योपम कहलाता है। गड्ढा जो था जिसमें बाल भरे थे वो व्यवहार पल्य था, और 100 साल में जब वो बाल खाली हुए तो वो व्यवहार पल्योपम हो गया। तैरेव लोमच्छेदे, उन्हीं रोम के खंडों द्वारा। प्रत्येकम असंख्य वर्ष कोटि समय मात्र छिन्नैस, फिर उनको फिर असंख्यात करोड़ वर्षों के समय मात्र से विभाजित कर दो, एक एक रोम खंड को। क्या खतरनाक गणित है। तत्पूर्ण उद्धार पल्यम, उससे भरा हुआ जो गड्ढा है वो उद्धार पल्य होगा। तथा समय समय एक एक अस्मिन रोम छेदे प्रकृष्यमाणे, फिर एक एक समय में एक एक रोम खंड को अपकृष्यमाणे निकाल लेने पर, यावता काले तद्रिक्तम भवति, जितने काल में वो रिक्त होगा, तावान काल उद्धार पल्योपमाख्य है, उतना काल जो होता है वो उद्धार पल्योपम नाम का काल होता है। ऐसा उद्धार पल्या नाम, इन उद्धार पल्यों का 10 कोटि कोट्टे एक उद्धार सागरोपम, 10 कोड़ा कोड़ी से गुणा कर दो तो एक उद्धार सागरोपम होगा। तो अर्ध तृतीय उद्धार सागरोपमानाम यावंतो रोमच्छेदास तावंतो द्वीप समुद्र। अब ये द्वीप समुद्र की गिनती बताने के लिए इन्होंने उद्धार सागरोपम का गणित रखा है कि 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्योपमों का एक उद्धार सागरोपम हुआ, और एक अर्ध तृतीय उद्धार सागरोपम, 2.5 उद्धार सागरोपमों का जितने रोम छेद बनेंगे उतने द्वीप समुद्र होते हैं। मतलब असंख्यात द्वीप समुद्र तो हैं, लेकिन असंख्यात कौन से वाले असंख्यात, कैसे असंख्यात? तो ये वाले असंख्यात। कितने जबरदस्त इतने द्वीप समुद्र हैं। पुनरुद्धार पल्य रोमच्छेदैर, फिर उद्धार पल्ले के जो रोमच्छेद हैं
उनको वर्ष शत समय मात्र छिन्न ही, 100 वर्ष में जितने समय होते हैं उतने से छिन्न कर दो, विभाजित कर दो, तो पूर्णम अद्धापल्यम, वो एक पूरा अद्धापल्य बनता है। ततः समय समय, फिर एक एक समय में एक एक अस्मिन रोमच्छेदे प्रकृष्यमाणे, एक एक रोम के खंड को अपकृष्यमाण निकाल लेने पर, यावता कालेन तद्रिक्तम भवति, जितने काल में वो रिक्त होगा, खाली होगा, तावान कालोद्धापल्य वाक्य है, उतना काल अद्धापल्यपम नाम का काल होता है। ये अद्धापल्यपम जो होता है, एशाम अद्धापल्यानाम 10 कोटि कोटे एकम अद्धा सागरोपम, इन अद्धापल्यों के 10 कोड़ा कोड़ी के साथ गुना कर दीजिए तो फिर वो एक अद्धा सागरोपम बनता है। ये अद्धापल्य जो है यहाँ की आयु होती है, कहाँ की, भोग भूमि आदि की। एक पल्य आयु ये वाली आयु है, बहुत लंबी आयु है, उत्कृष्ट आयु जघन्य भोग भूमि की। फिर मध्यम की 2 पल्य आयु है, पहले आया था ना, और उत्तम भोग भूमि की 3 पल्य आयु है, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है, अद्धा सागर। दशाद्धा सागरों कोटि कोटे एक अवसर्पिणी, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों का एक अवसर्पिणी काल होता है। तावत्ते उत्सर्पिणी, उतनी ही उत्सर्पिणी भी होती है। अनेन अद्धापल्येन नारक तैर्यज्ञोनानाम देव मनुष्याणांच कर्मस्थितिर भवस्थिति रायुस्थिति कायस्थितिश्च परिच्छेतव्या। उक्ता च संग्रह गाथा, बोले कि इस अद्धापल्य के द्वारा नारक जीवों की, तिर्यंच योनि वाले की, देवों की और मनुष्यों की कर्म स्थिति माने कर्मों की स्थिति। आदितस्ते श्रीणामंतरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्य परास्थिति, 70 कोड़ा कोड़ी मोहनी की स्थिति है ना सागर, वो सागर ये वाला सागर है। कर्म स्थिति हो गई 4 गति के जीवों की। और भवस्थिति भी इन्हीं से नापी जा सकती है। भवस्थिति किसको कहते हैं? भवस्थिति यानी मनुष्य भाव में कब तक वो स्थित रह सकता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसे लगातार मनुष्य भावों में जो स्थिति बनती है वो कितने समय तक बनती है? तो मनुष्य पर्याय की बात, वैसे देव पर्याय में लगातार 2 पर्याय नहीं मिल सकती है। नरक में भी लगातार 2 भव नहीं प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन मनुष्यों में लगातार 48 भव प्राप्त हो सकते हैं। पर्याप्तक मनुष्यों के बीच के कुछ अपर्याप्तक के भव भी 8 बन जाएंगे, तो इतने सारे भव लगातार हो सकते हैं। तो उसकी स्थिति उत्कृष्ट कितनी है? तो उसमें बता दिया कि 3 पल्य और 47 पूर्व कोटि, इतनी स्थिति मनुष्य पर्याय में हो सकती है लगातार। लेकिन अभी ये जो चर्चा आती है ना कि 2000 सागरोपम में इतने बार मनुष्य भव मिलता है, ऐसा उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में ये उल्लेख है कि लगातार मनुष्य भव इतनी बार मिलते हैं, लेकिन 2000 जो त्रस पर्याय का काल है ना, उसके बाद स्थावर में चला जाता है जी, तो त्रस पर्याय के काल में इतनी ही बार मनुष्य पर्याय मिलती है, ऐसा उल्लेख मिलता नहीं है। लगातार इतनी पर्याय मिल सकती है, ऐसा है। वो फिर उपदेश सूत्र में हम, प्रचलन कहाँ से चला ये तो पता नहीं, लेकिन उपदेश सूत्र के हिसाब से ठीक है कि भाई तुम थोड़ा समझ जाओ, क्या पता कौन सा जन्म है तुम्हारा, उसके बाद फिर स्थावर में ना जाना पड़े, ऐसा ये तो ठीक है। उपदेश सूत्र अलग होता है, सिद्धांत सूत्र अलग होता है। कर्म स्थिति, भव स्थिति। फिर आयु स्थिति किसको कहते हैं? वर्तमान आयु की जो अवधि है उसको आयु स्थिति कहते हैं। जैसे 100 साल तक कोई जिंदा रहा तो फिर उसकी आयु स्थिति 100 वर्ष होगी, और फिर 47 पूर्व कोटि और फिर उतने समय तक के वो रहा उसमें, तो वो भव स्थिति कहलाएगी। फिर काय स्थिति किसको कहते हैं? काय स्थिति का मतलब उसका शरीर औदारिक बना रहे बहुत लंबे समय तक, उसका मतलब काय योग औदारिक से कार्मण काय योग में ना जाए, लगातार वो ईशु गति मतलब ऋजु गति से बार बार नए नए शरीर को धारण, असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल तक के एक जीव बिना विग्रह गति के बार बार अनंतों बार जन्म मरण को प्राप्त करके जा सकता है। अमन ने पढ़ा था पहले इसमें, सरवार से जो सही में कई बार पढ़ने लायक है, बहुत सारी जानकारी है इसमें।
तो ये का स्थिति परिच्छेद, इस सागर से मापी जाती है स्थितियां। उक्तंच संग्रह गाथा, एक संग्रह गाथा कही जा रही है। व्यवहार उद्धार अद्धा पल्ला तिन्नेव होंति बोधव्वा संखादीव समुद्दा कम मट्ठि भण्डिदा तदीय। व्यवहार, उद्धार और अद्धापल्य ये तीन ही होते हैं, ऐसा जान लेना। तो दीप समुद्रों की संख्या, कर्म स्थितियों की संख्या जो है तदीय, मैंने तदीय का अर्थ होगा तीसरे से, लेकिन द्वीप समुद्रों की संख्या तो अपन ने दूसरे से निकाली थी। 2.5 उद्धार सागरोपम प्रमाण द्वीप समुद्रों की संख्या होती है, उसमें जितने रोमखंड होंगे वो। और फिर ये जो है कर्म स्थिति वगैरह वो इससे निकलेगी अद्धा सागरोपम से। यथैव उत्कृष्ट जगन्य स्थिति नृणाम तथैव, जिस प्रकार मनुष्यों की उत्कृष्ट और जगन्य स्थितियां हैं, तथैव उसी प्रकार तिर्यक योनिजानांच, तिर्यक योनि में जन्म लेने वालों की भी स्थितियां होती है। तिरश्याम योनिस तिर्यक योनि, तिरंचों की जो उत्पत्ति है तिर्यक योनि है। और तिर्यक गति नाम कर्म उदय आपादितम जन्म इत्यर्थ। तिर्यक गति नाम कर्म के उदय से आपादित यानी प्राप्त जो जन्म है वो इसका अर्थ हो गया। तिर्यक योनि जाता, तिर्यक योनि में जो जन्मे हैं तिर्यक योनि जा, वो तिर्यक योनिज कहलाते हैं। तेषां तिर्यक योनिजा नाम उत्कृष्टा भवस्थिति त्रिपल्योपमा। उन तिर्यक योनि में जन्म लेने वालों की उत्कृष्ट भवस्थिति, उस वर्तमान भाव की जो स्थिति है वो त्रिपल्योपमा, 3 पल्य प्रमाण है। जगन्य अंतर्मूर्ता, और जगन्य स्थिति जो है वो अंतर्मूर्त। मध्य अनेक विकल्प, मध्य की स्थितियों के अनेक विकल्प हैं। यदि तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संजीविकायां तृतीय अध्याय है। इस प्रकार तत्वार्थ वृत्ति है जिसका नाम तत्वार्थ की वृत्ति यानी टीका, और सर्वार्थ सिद्धि जिसका नाम है, ऐसी तत्वार्थ की टीका में तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। यानी सर्वार्थ सिद्धि संजीविकायां ये विशेषण बन गया और विशेष हो गया तत्वार्थ की वृत्ति, वृत्ति यानी टीका। तो सर्वार्थ सिद्धि नामक तत्वार्थ सूत्र की जो वृत्ति यानी टीका, उसमें तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। कि 3 लोक के नाथ मिल जाए किसी को और आंखों में आंसू न आए, ऐसा कभी हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो जब उनने प्रथम सम्यक्त को प्राप्त किया, फिर अंतर्मुहूर्त में क्षयोक्षमिक सम्यक्त हो गया वो। और तिलोय पंडित की जो गाथा है, मिच्छा इट्ठी अभोगवा तेसुम असन्नी न होंदी कईयाइन, बिल्कुल सही बात है। भगवान के चरणों में जो 12 सभाएं लगती हैं, उन 12 सभाओं में मिथ्या दृष्टि जीव नहीं जाते।